आपको पता होगा इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्रांस ने अपनी मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं, जबकि उन्होंने फ्रांस ने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडियन मुस्लिम्स वहां पर रह सकते हैं। फ्रांस में इस्लामी इंतहा पसंदी के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पेरिस में एक मस्जिद को सील कर दिया गया। Let's start in France, where one person has been killed and two others injured, including a British man. Now, this was a knife and hammer attack in central Paris. The French Interior Minister Gérald Darmanin has said the attacker targeted tourists around Quai de Grenelle, which is close to the Eiffel Tower. लेटेस्ट कांड फ्रांस में हो गया। ये कांड कल हुआ था दोस्तों, और कांड इस प्रकार से हुआ इसमें आईफिल टावर के बगल में एक बंदा आया, वहां पे लोग वहां पे टूरिस्ट थे, उसने रैंडम दो लोगों को जिनको वो जानता तक नहीं था, उसने चाकू से पहले बोला अल्लाहू अकबर बोलने के बाद चाकू, एक बंदा मर गया, दो बंदे घायल हो गए। दोस्तों फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है? फ्रांस के अंदर मैं बहुत सारी रिपोर्टिंग देख रहा था कि एक यंग लड़का था नहल, वो उसको जो है वो पुलिस ने शूट किया। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। अच्छा, फिर फ्रांस में इसके पीछे काफी रोष, गमो गुस्सा पाया गया, और उससे पूछा कि भाई आपने मारा क्यों ऐसे? तो मुसलमान है वहाँ पे मिनॉरिटीज, तो वो कोई अपना इतना रिएक्ट शो नहीं कर पाते। मुझे क्यों लगता है कि मुसलमानों को इंतहाई केयरफुली बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप देखें ग्लोबल मीडिया, या देखें फॉर एग्जांपल इंडियन मीडिया देखें, या एनालिस्ट को देखें, या डिफरेंट लोगों को देखें, तो वो बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, इस्लामिस्ट क्या कर रहे हैं, इस्लामिस्ट क्या कर रहे हैं, ये रिलीजियसली जो मोटिवेटेड लोग हैं फ्रांस में ये क्या कर रहे हैं। For the second time in less than 2 weeks, France is reeling from a deadly terror attack. नमस्कार दोस्तों, फ्रांस में एक लड़के ने चाकू से हमला किया टूरिस्ट पर, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 बहुत सीरियस वाला घायल हैं। लेकिन उसने जो हमला करते हुए कहा, उसकी वजह से सारे जो मुश्किलें हैं वो खड़ी हो गई, क्योंकि उसने हमला करते हुए अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को तो नफ़रत की नज़र से देखा ही जा रहा है, दूसरी तरफ मस्जिदों को भी सीज़ किया जा रहा है फ्रांस में। लेकिन मुस्लिम्स का कहना है कि हम माइनॉरिटी में हैं, इसलिए हमें फंसाया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है, बट असलियत क्या है ये देखने के लिए उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा तहकीकात चल रही है और मस्जिदों को भी सीज़ किया जा रहा है। तो उनको इस वजह से मुस्लिम्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मस्जिदों में एक तो तहकीकात चल रही है, ऊपर से वहाँ पे मस्जिदों को सीज़ भी किया जा रहा है, और जो ये चीज़ें हुई है इसके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा फ्रांस को, जो कि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे पाक मीडिया का क्या रिएक्शन चलते हैं पाक मीडिया के। उसने बस अल्लाहू अकबर बोला, चाकू मारा, पूछा क्यों करा भाई, तो कह रहा है कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ जो अफगानिस्तान में हुआ या फिर जो पैलेस्टीन में हो रहा है उससे मुझे बड़ा गुस्सा है, इसलिए मैंने इनको निपटा दिया। अब लोग कंफ्यूज वहां पे कि भाई ये जिनको तुमने मारा जान से, एक बंदे को मारा और 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल करा, इनका क्या लेना देना है पैलेस्टीन से और क्या लेना देना अफगानिस्तान से? तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं इशू क्या है। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, दे फाइंड एवरी क्रिश्चियन, एवरी जू गिल्टी ऑफ वॉट एवर इज हैपेंड। यानी कि अगर एक ईसाई ने, क्योंकि ये लड़ाई धर्म के लिए हो रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं ईसाई और यहूदी और मुसलमान ये सब वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। तो जो रेडिकल्स होते हैं ना, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं, इस्लामिस्ट होते हैं, उनका क्या मामला है कि वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अमेरिका के एक फाइटर पायलट ने, अमेरिका जो हजारों किलोमीटर दूर है यूरोप से, हजारों किलोमीटर दूर, अलग अलग टाइम जोन में है, वहां से अगर एक पायलट जहाज उड़ाता है और अफगानिस्तान पे बम मारता है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, या फिर वहां का एक बंदा बम मारता है या ड्रोन मारता है, जो भी है XYZ,
उसका बदला मैं किसी रैंडम ईसाई से फ्रांस में ले सकता हूं, 60-70 साल के बुड्ढे का, जो कभी ना कभी अमेरिका गया, ना उसको इंग्लिश आती बोलनी, ना वो कभी अफगानिस्तान, उसका कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि वो कई दशक पहले एक ईसाई घर में पैदा हुआ था, इसलिए वो गिल्टी है। मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूं, ये हो क्यों रहा है। मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, मेरी बात आपको थोड़ी सी सख्त लगेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि हम लोग मेजरली राइट पे या फिर चाणक्य डायलॉग्स या चाणक्य फोरम पे हम लोग हर समय कोशिश करते हैं कि जितना कड़वा बोलें, जितना सच बोलें। हम गलत बोलते हैं तो हमें टोकिए, अगर हमने कभी झूठ बोला है तो हमें टोकिए कि मेजर साहब ये बात आपकी गलत है, ये खबर आपने गलत दी थी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के अपोलोजाइज करूंगा कि भाई मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो सच है वो तो बॉस बोलना पड़ेगा। आपने पूरे ईसाइयों को गिल्टी माना, आपने पूरे यहूदियों को गुनहगार माना, क्योंकि एक किसी ने कुछ काम करा था कई साल पहले कहीं और, जिसको यह बंदा जानता भी नहीं है। लेकिन अगर आप वही चीज अगर मुसलमान के खिलाफ करेंगे, फिर इस्लामोफोबिया है, फिर इस्लामोफोबिया। फिर आपने, ठीक है, अगर उसामा बिन लादेन बहुत बुरा आदमी था, ठीक है, लेकिन बाकी तो ठीक, मैं ये नहीं कह रहा बाकी गलत है, बाकी तो ठीक है ही हैं। मुस्लिम्स की बात करो, उसमें कोई शक नहीं है मुझे कि बाकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर यही चीज ईसाइयों के साथ नहीं करनी चाहिए, यही चीज यहूदियों के साथ नहीं करनी चाहिए। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, 98% यहूदी ये कहते हैं कि जब एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकलती है हम लोग जाने से डरते हैं। क्यों? जो इंग्लैंड में यहूदी रह रहा है उसका क्या लेना देना है इजराइल में क्या हो रहा है उससे? उसका क्या लेना देना है? आप बताइए, कुछ लेना देना है? नहीं, लेकिन उसको भी धमकाएंगे क्योंकि वो एक यहूदी घर में पैदा हुआ है। और अगर आप उल्टी कार्रवाई करें तो फिर आप इस्लामोफोबिया कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं और क्या क्या हुआ फ्रांस में। दोस्तों, इसी साल अक्टूबर में एक टीचर को मार दिया हाई स्कूल में, आरास करके एक शहर है, वहां पे 2 बंदे घायल हुए थे, एक टीचर को जान से मार दिया था। वही बंदे ने अल्लाहू अकबर बोल के टीचर को निपटा दिया, ठीक है ना। जुलाई में एक आदमी का सर कलम कर दिया, बीहेड कर दिया, बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया सर को, और 4 अलग लोगों को इंजर करा गया बड़े सीरियसली, नाइफ अटैक इन अ चर्च इन नाइस। अब इसके अलावा जो जून जुलाई में राइट्स हुई थी जिसमें आधा फ्रांस फूंक गया था, यह सब आपको पता है। यह हो क्यों रहा है मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब देशों ने ये नहीं देखा कि जो हमारे देश में आके सेटल हो रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्रांस ने अपनी मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं, जबकि उन्होंने फ्रांस ने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडियन मुस्लिम्स वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ पर जा भी सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, हर जो कंट्री है उसकी लोगों की वैल्यू उसकी गवर्नमेंट करती है, तो मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने लोगों की वैल्यू दूसरे मुल्कों में करें ताकि पाकिस्तान का मज़ीद नाम दूसरी कंट्रीज़ में रोशन हो सके। अगर इस तरह से नहीं होगा तो लोगों को उस तरह से वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपने लोगों की वैल्यूज़ जो है वो खुद ब खुद बढ़ाए। सर, मुसलमानों को लेकर ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली बिल्ड कर दिया गया है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क हैं और अगर किसी मुल्क में जाकर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके पीछे मुसलमान ही है। क्या वजह है, हमारा इमेज इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो चुका है? देखें, मैं फिर वही बात करूँगा कि ये तो मतलब एक हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को ओब्लाइज करे दूसरी कंट्रीज़ में, और अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो आए दिन आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो जो गवर्नमेंट के लोग हैं या गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको चाहिए कि इस तरह की कोई पॉलिसी बनाएं ताकि लोगों को वहाँ जाके ऐसा महसूस ना हो कि वो पाकिस्तानी नहीं है या पाकिस्तान उनके पीछे सपोर्ट नहीं कर रहा। हर कंट्री के जो हैं वो लोगों को उनका मुल्क सपोर्ट करता है, ना कि वो उनके वहाँ के लोग सपोर्ट। सर, ये आपने बात 100% ठीक की है कि इंडियंस कहीं भी चले जाएं, उनकी कंट्री का, उनकी गवर्नमेंट का उनको पीछे से फुल सपोर्ट होता है। अब यूक्रेन और रशिया की वॉर का मामला देख लें,
किस तरह इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला। हमारे स्टूडेंट वहाँ पर स्टक रह गए। फाइनली उन्हें इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को वहाँ से बचाना पड़ा और हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए तब भी कुछ नहीं किया और अभी भी हमारी गवर्नमेंट खामोश है। देखें, ये तो आप आए दिन ख़बरें भी आप देखती हैं, बहुत से जो लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ से अपने वालिदैन के प्रॉपर्टी जेवर बेच के जाते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके रोज़गार ढूंढते हैं, वहाँ भी रहने के ख़र्चे ये वो। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है ये चीज़ देख के कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे इंतहाई परेशान है। ये नहीं कि सिर्फ फ्रांस में, हर कंट्री में, जहाँ पे दुबई है, मेरे कुछ दोस्त भी दुबई में हैं और कुछ यहाँ से MBA करके टैक्सी चला रहे हैं वहाँ पे और 3-4 साल बाद फिर वापस आ जाते हैं इधर के। यार वहाँ पे उस तरह से कुछ सपोर्ट नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी और वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी। लेकिन हम एक ज़िंदा कौम है और अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह मतलब पाकिस्तानी कभी भी अपने भाइयों को इस तरह तनहा नहीं छोड़ते। हमारी सपोर्ट उनके साथ है हर तरह से।